हूँ शफक जाफरी और आप देख रहे हैं पहचान टीवी। हकीम लुकमान तिब में एक बहुत बड़ा नाम। कहते हैं कि हकीम लुकमान के पास कुछ लोग आए और आकर उन्होंने हकीम लुकमान साहब से ये गुजारिश की कि हमारे यहाँ कुछ एक ऐसी पुरस्रार बीमारी ने जन्म लिया है जिसकी वजह से बेइंतहा अमवात हो रही हैं। ना उसकी दवाई मालूम है, ना उसका इलाज पता है, तो अब क्या करें? हकीम लुकमान ने अपने साथ काम करने वाले लोगों को और उन तमाम लोगों को जो ये फरियाद लेकर आए थे, उनको ये मशवरा दिया कि आप सब लोग पहले जाएं और जाकर जंगलों में तलाश करें कि कोई नई जड़ी बूटी ऐसी है कि जिसने जन्म लिया है, जो मुख्तलिफ है। लोग गए और इस तरह की जड़ी बूटी को ढूंढ कर लाए। सियाणों ने सवाल किया कि क्या वजह है कि आपने लोगों को पहले जंगल की जानिब दौड़ा दिया कि ढूंढ कर लाएं कि कोई नई जड़ी बूटी वजूद में आई हो। हकीम लुकमान ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। हकीम लुकमान का कहना यह था कि परवरदिगार इंसानों को, अपने बंदों को 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, तो कैसे मुमकिन है कि उसने बीमारी का इलाज ना पैदा किया हो? हकीम लुकमान के मुताबिक कि बीमारी बाद में आती है, उसका इलाज परवरदिगार अपनी रहमत से पहले नाजिल कर देता है। तो ये जो कोरोना वायरस का शोर है कि एक नई बीमारी आई है और जिसके जिसके आने से बहुत खौफ है, जिसका इलाज नहीं मालूम, तो उसके लिए कहना इतना है कि हकीम लुकमान के मुताबिक इसका इलाज यहीं पर मौजूद है। बात है उसको तलाश करने की और वक्त पर तलाश करने की। और इसका इलाज जो सबसे ज्यादा है वो ये है कि आपने सोशल डिस्टेंस रखना है, आपने एहतियाती तदबीर करनी है, जो बहुत ज्यादा पहले ही बहुत सारे सोशल मीडिया के जरिए से आप तक पहुंच रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो एक और अहम चीज है वो ये कि आपने अपनी हिम्मत को जमा रखना है। और इस वक्त जो मौका परवरदिगार ने, रहमतों का महीना है, रमजान मुबारक है, जो आपको दिया है कि रमजान में इबादत क्या है, इस वक्त अफजल तरीन इबादत यह है कि आप इंसानियत की मदद करें। आप खोजें वो रास्ते कि जिससे आप गरीब, सिसकती, मजलूम इंसानियत की मदद कर सकते हैं। अपनी अपनी कौमों की मदद करिए, अपने अपने इलाके में बसने वाले लोगों की मदद करिए। जहां तक आपकी दस्तरस है, आपने अपना बेहतरीन सबूत देना है कि आप इंसान हैं और बेहतरीन लाहेअमल तैयार करना है, तलाश करना है और किस तरह मदद करनी है। तो मेरे साथ इस वक्त जो स्क्रीन पर नजर आ रही है एक शख्सियत, एक नौजवान, ये अलग बात है कि बाल उन्होंने शायद जल्दी सफेद कर लिए कुछ साइड हो गए, लेकिन है वो नौजवान ही। और मैंने इनकी जो है काविशों को सुनने के बाद ये फैसला किया कि हम ये ब्राइट फेस पाकिस्तानी नौजवानों का, मेहनत करने वालों का, पॉजिटिव सोचने वालों का आप सबके सामने लेकर आए। तो ये ब्राइट फेस मेरे सामने बैठा हुआ है जिसका नाम है ज़ीशान इकबाल। ज़ीशान इकबाल, हम आपको वेलकम करते हैं पहचान टीवी के शो में। कैसे हैं आप? जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर हैविंग मी इन द शो। और माशाल्लाह बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं। और थैंक यू, आपने मुझे नौजवान भी कह दिया। तो आप नहीं नहीं, आप नौजवान, देखिए नौजवानों की डेफिनेशन पर आप पूरा उतरते हैं और आप, मुझे मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बड़े जोशीले नौजवान हैं और बड़े सुलझे हुए भी हैं और बहुत मेहनत कश भी हैं। शान, मैं चाहूंगी कि आज जितने भी हमारे नाजरीन हैं उनको पता चले कि आप आपकी टीम, आपके साथ जो दूसरे नौजवान शामिल हैं, वो कर क्या रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कोरोना वायरस के हवाले से क्या काम कर रहे हैं। मुझे जो आपके ग्रुप का नाम पता चला था वो पैग, पैगवी, PAC, मैं सही ले रही हूँ नाम? जी, जी। तो जी, जो ये है पैकवी क्या, पहले ये एक्चुअली, ग्रुप क्या है, इसके बारे में बताइए, नाम क्यों रखा गया है, क्या है ये नाम? अच्छा, पैकवी एक बेसिकली आप समझे एक काविश थी हमारी, या आप समझे एक परेशानी थी। जब कोरोना वायरस, आप समझे दिसंबर लास्ट ईयर ये शुरू हुआ चाइना जी से। बिल्कुल। हम्म। और उसके बाद ये चाइना में ही फैलता रहा और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के कुछ मुख्तलिफ इलाकों में गया। नंबर्स बहुत कम थे। तो हम्म। आई थिंक इट वाज लेट जनवरी के जब पूरी दुनिया को ये महसूस होना शुरू हुआ कि ये एक एपिडेमिक नहीं, अब ये एक पेंडेमिक में कन्वर्ट होने वाली है। यानी हम्म। अब ये सिर्फ एक लोकली चाइना तक नहीं, अब ये पूरी दुनिया में शायद फैलेगी। लेकिन हम्म। WHO ने उसको उस वक्त तक पेंडेमिक डिक्लेयर नहीं किया। तो आप समझे हमारा ग्रुप ये शुरू हुआ है अर्ली मार्च, आप कह हाँ। लें। और ठीक है। 3 मार्च को बेसिकली एक ये व्हाट्सएप ग्रुप था। तो ग्रुप के ऊपर हमारे एक दोस्त हैं बिलाल, जो मेरा क्लास फेलो भी है यूनिवर्सिटी का।
तो उसने मुझे कहा कि यार हम कोरोना के ऊपर ना कुछ काम करना चाह रहे हैं, तो हुएवर इज इन, तो मैं उसको ऐड करता हूँ एक और ग्रुप में। तो मैंने हाँ, उसको पर्सनल मैसेज करके पूछा कि क्या करना है भाई, मैं तो ऑस्ट्रेलिया में बैठा हूँ, पाकिस्तान में हाँ, क्या करना है। उसने कहा हाँ, कि बस यू आर इन, तो बात करते हैं कि क्या करना है। ठीक तो है। आई जस्ट ज्वाइन ना, कि चलो ज्वाइन करते हैं। आई थिंक इट वाज अ डोनेशन थिंग, राइट, कि वो पैसे हाँ, मांगेगा। हाँ, तो खैर जब हमने किया तो हम 5 उसके फाउंडिंग मेंबर्स थे, कह लें आप उसको फाउंडिंग मेंबर। तो हमने हाँ, कागज शुरू किया, हमने कहा कि देखो ये पेंडेमिक बन रहा है, इटली जो है वो उसके नंबर्स हाई हो रहे हैं, फिर ये हाँ, यूके में जाएगा, उधर जाएगा। तो दोज कंट्रीज हुँ, आर रोबस्ट, लेकिन वहां का भी सिस्टम जो है उस वक्त हमें नहीं पता था। उस वक्त तो हमें ये, उस वक्त तो जो कर्व है वो कर्व हाँ, ऊपर की तरफ जा रहा था। हाँ, तो हमने कहा कि अगर पाकिस्तान में ये आया और आएगा, और हाँ, अगर ये खराब हुए, तो उससे निमटने के लिए हमारी जो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर सिस्टम है उसको हुँ, कौन जो है संभाला देगा। तो हाँ, हमने कहा ठीक है, कर ले, क्या करना क्या है। उस वक्त तो हमें कुछ नहीं पता था, और मैं तो ऑस्ट्रेलिया बैठा था, एक लड़का हमारा हाँ, यूके में है, बाकी बिलाल वाज इन इस्लामाबाद, 2 लड़के कराची में थे। तो बस फिर हमने आगाज किया कि अब हमें करना क्या है। अच्छा, जो हम काम करने लगे हैं हाँ, वो एक्चुअली इटली में भी शुरू हो गया था। तो अच्छा, आप समझ, इसका जो इसका जो फ्यूल है, जो हम काम कर रहे हैं वो फ्यूल बेसिकली एक स्टेटमेंट से निकलता है कि मरता क्या ना करता। तो फॉर एग्जांपल आप कर रहे हैं, तो यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, राइट। हाँ, If the government doesn't do it, you ask your relative. If the हाँ, relative doesn't do it, you ask your neighbor. If the हाँ, neighbor doesn't help, you will do anything because you don't want to die. तो हाँ, अब आप समझें कि जब नंबर्स बढ़ेंगे, खुदा ना खास्ता, अभी तो इतने नहीं बढ़े हैं, ये तो हम आपको हुँ, बात बता रहे हैं अर्ली अर्ली मार्च की। तो हाँ, और अब तो बढ़ गए बहुत, अब तो पाकिस्तान में सूरत-हाल बड़ी तो बढ़ गए, वर्स्ट। हाँ, टेस्टिंग भी कम है हमारे यहाँ। हाँ, तो खैर अब हमें पता चल गया कि पाकिस्तान में शॉर्ट कमिंग्स थी, वेंटिलेटर नहीं थे, मास्क नहीं थे, हाँ, पूरी दुनिया में शॉर्ट थी, ठीक सैनिटाइजर है। नहीं मिल रहा, हेलमेट सूट नहीं मिल रहा है। हाँ, तो हमने इस ग्रुप ने फिर हमने काम शुरू किया इसी हवाले से। तो तो फर्स्ट थिंग जो हमने की कि हमने उस वक्त हमने अपने लोगों को अप्रोच किया, और हमने कहा कि यार देखो जरा वेंटिलेटर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो पूरी हाँ, दुनिया में जो वेंटिलेटर समझे आप 5-6 हज़ार, 10,000 डॉलर का था, वो 30-40 हज़ार का भी नहीं मिल रहा था। ओह! यानी हमने, एक हमारा दोस्त है, तो उसको मैंने फोन किया, उसने कहा हाँ हाँ, यार हमारे पास 40 वेंटिलेटर पड़े हुए थे यूएस में, वो बिजनेसमैन है, तो वो हाँ, मैं पता करता हूँ। हाँ, उसने मुझे पता, अगले दिन फोन किया, जीशान वो कल कल किसी का फोन आया था, उसने कैश पेमेंट करके सारे उठा लिए। ओह! दो हुँ, वेंटिलेटर पड़े हुए थे यूएस। तो हाँ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, नथिंग वाज अवेलेबल, एवरीथिंग वाज प्राइस्ड 3 टाइम्स 4 टाइम्स। तो हमने अच्छा, कहा जब कुछ मिल ही नहीं रहा तो लेट्स डिजाइन एवरीथिंग, बिकॉज हाँ, अल्लाह मियां ने हमें तालीम भी दी है इंजीनियरिंग की, तो व्हाई नॉट इम्प्लीमेंटेड। तो हुँ, बस हमने स्टार्ट किया। सबसे पहला हमारा टारगेट था कि हम टेम्परेचर गन्स बनाएं, नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर गन्स, जो आपको नजर आती हैं, हुँ, लोग माथे पे ऐसे लगाए हुए होते हैं, ठीक है। हाँ, तो इट्स अ वेरी चीप इक्विपमेंट, पाकिस्तान में वो 3-4 हज़ार रुपए का मिल जाना चाहिए। तो हाँ, वो इस वक्त 25-30 हज़ार का भी नहीं मिल रहा, सही है। हुँ, तो वो भी प्राइसी हो गया है, उसके अलावा मिल ही नहीं रहा है। तो खैर हमने उसके सेंसर्स प्रोक्योर किए, बहुत मुश्किल से मिले। हाँ, तो हाँ, फिर पाकिस्तान आए, फिर वो हमने उसका डिज़ाइन बनाया, फिर उसको टेस्ट किया। तो हाँ। वाज डन यानी प्रीटी वो आपने प्रीटी बनाई, वो क्विकली, यानी टेस्टिंग किट्स आपने बनाई? बिल्कुल। अच्छा, वो कहाँ थी जी जी, वो आपकी, कहाँ टेम्परेचर, गई वो? अच्छा वो अब आप देखें हमारा, चूंकि हम लोग वॉलंटियर्स थे, तो हाँ, वॉलंटियर जो है वो अपना टाइम देता है और अपनी 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 मेहनत देता है। वॉलंटियर को ज़ाहिर-सी बात है, हाँ, तो चाहिए कुछ नहीं। तो जैसे ही हमने अपना हाँ, ग्रुप शुरू किया और हमने एक्सपेंड किया एक्सपोनेंशियली, जैसे कोरोना एक्सपेंड करता है ना एक्सपोनेंशियली, इसी तरह पहले दिन हाँ, 5 लोग थे, अगले दिन 20 लोग थे, फिर 100 लोग हो गए, इस तरह। और वो डेली बेसिस पे हमारे इतने मैसेजेस और इतनी कॉल्स होना शुरू हो गई कि भाई ये करना है, ये डिजाइन करना है, यहाँ से ये लेकर आना है, हाँ, लाहौर से ये, मुल्तान। एनीवे, तो हमने अ, फिर हमें हॉस्पिटल से आई, इंडस हॉस्पिटल जैसे कराची में है, इस तरह लाहौर में कोई गंगाराम हॉस्पिटल है, वहाँ से किसी ने बताया हुँ, हमारा कज़न है या हमारा दोस्त, उनको हाँ, मास्क चाहिए, उनको
ने बोला किसी को फेस शील्ड चाहिए, किसी को टेम्परेचर हाँ गन चाहिए, तो हमने हाँ कहा ठीक है हमारे पास ये डिज़ाइन है, हम ये बना रहे हैं। तो ऑब्वियसली हाँ हमारे पास पैसा तो है नहीं, ना हम कोई बिज़नेस हाँ ओरिएंटेड कंपनी है। तो हाँ मतलब बड़े अजीब बात थी, हमें कोई सपोर्ट भी हाँ करना चाहता था तो लीगली हाँ सपोर्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि ना हमारा कोई बिज़नेस एंटिटी थी, ना हमारी हाँ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन थी, ना हाँ एनजीओ रजिस्टर्ड थी, कुछ था ही हाँ, नहीं, ठीक है ना किसी चीज़ ठीक का है। टाइम था। तो हमें लोगों ने कहा कि हम्म यार तुम रजिस्टर करा लो, तुम ये कर लो। हमने कहा वी हम्म डोंट हैव टाइम टू डू एनीथिंग, हम हम्म, सिर्फ अपना काम करेंगे, ठीक है। जिसको जो चाहिए वो ले जाए, ठीक है। और पैसा हमारे पास नहीं है, ना हमने डोनेशन की रिक्वेस्ट की, बल्कि हाँ अभी पिछले हफ्ते वो एक कॉल हुई थी हमारी, तो हमने कहा कि चलो यार डोनेशन के लिए कुछ कर देते हैं, क्राउड क्राउड फंडिंग कराती है वो, तो क्राउड फंडिंग कर लेते हैं ताकि फिर वो कुछ कुछ चीज़ें हम बना के कर लें, क्योंकि काफ़ी हाँ बिजनेसेस हमें अप्रोच कर रहे थे, तो के अंदर हमें प्रॉब्लम आ रही थी कि कोई मतलब फिर वो बोलियां लगा रहे थे लोग, जो हमें अच्छा नहीं लग रहा था। कोई कह रहा था अच्छा हम अच्छा। आपसे इतने ले लेंगे, हम आपसे इतने ले लेंगे। तो हाँ एनीवे वी वांट, और फिर हमें हॉस्पिटल से जो रिक्वायरमेंट थी, वो कह रहा हाँ है कि यार हमें कोई इसी चीज के 5,000 बोल रहा है, कोई इसी चीज के 15 बोल रहा है, तो हमने कहा व्हाई नॉट वी डू इट आवरसेल्फ, और हम इसको हाँ कॉस्ट टू कॉस्ट, यानी अगर 2,000 की चीज है तो 2,000 की दे देना, तो बट वी शुड हैव सम मनी इन हैंड। तो हाँ, खैर फंडिंग तो हमने कभी मांगी ही नहीं, खुद ही खुद पैसे आते गए। यानी हम्म, हमने रोबोट भी अपना बनाया एक, जो कि अच्छा। इस्तेमाल होगा इसी ऐसी कोरोना में, फॉर डिलीवरिंग मेडिकल सप्लाईज या फूड टू द पेशेंट्स। तो हम्म, आप समझें कि अगर हॉस्पिटल में एक वार्ड में किसी को खाना भिजवाना है, तो हमारे पास एक रोबोट तैयार है इस वक्त, तो वो रोबोट जो है वो चलता हुआ जाएगा प्लेट लेके और खाना लेके और ट्रे लेके, और वो जाके मरीज को देगा और वापस आ अच्छा, जाएगा। ये सारा काम तो आपने वॉलंटरी बेसिस पर किया है आपकी सारी टीम ने, ऐसे ही है? बिल्कुल बिल्कुल सब, हाँ, nobody asked for money, nobody asked for anything, बस सबने हाँ ज्वाइन किया। जैसे आप भी अब हमारी वॉलंटियर हो गई, क्योंकि आप हमें जो है वो आगे तरजीह बिल्कुल। दे रही हैं। हाँ तो बिल्कुल। तो देखिए, मैं तो लोगों ये को पता लगे। मैं एक बात बताऊं, मैं आज खास तौर पे यहाँ बैठी, मैंने अपने झरोके खोल दिया, मैं यहाँ बैठी। उसकी वजह क्या थी? कि जो बारिश, जो अब अब्र रहमत बरस रही है, यानी अल्लाह जो है हमसे अभी नाउम्मीद नहीं है ना, रहमत अपनी बरसा रहा है। तो आप जैसे लोग भी रहमत की सूरत में, ये जो बारिश की आवाज होती है, मेडिकेशन के तौर पे भी आपको पता है ना, यूज होती है। आपको सुकून मिलता है, बारिश की बूंदे गिर रही है उसकी आवाज। आप जैसे लोगों की आवाज, आप जैसे लोगों के जुमले, आप जैसे लोगों की एफर्ट्स जो है वो अब्र रहमत की तरह हमारे जहनों में उतरती है। तो मैं चाहती हूँ कि आपके जुमले इन लोगों तक पहुंचे। मैं ज्यादा से ज्यादा आपको बोलने का मौका दूंगी कि आप बताएं कि आपने क्या क्या काम किया, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी है, जैसे बिल्कुल कमी नहीं है। तो ये कि लोग वहां पे कोई इनिशिएटिव नहीं लेते, बना नहीं रहे, तो आपके ग्रुप ने क्या इनिशिएटिव लिया है, क्या क्या बनाया, लोगों के सामने लाए। हो सकता है कि कोई यहाँ पे वो दर्द इंसानियत रखने वाले मुखियर हजरात जो है सुन रहे हो, और फिर वो भी ये सोचें कि क्यों ना हम आप जैसे नौजवानों की मदद करें, और मदद करके यानी वो मुल्क को फायदा ही होना है ना। पाकिस्तान इस वक्त जो है बहुत वर्स्ट सिनेरियो की तरफ बढ़ चुका है, बल्कि बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा जिशान, मैं चाहूंगी इस मामले में आप कुछ बोले भी, टेस्ट बहुत कम हो रहे हैं, टेस्टिंग किट्स की वहां पे कमी है। जैसे ही टेस्ट ज्यादा होंगे तो पता चलेगा कि असल में है कितने मरीज कोरोना वायरस के। तो उसके बारे में बताएं कि टेस्टिंग किट्स कैसे बना सकते हैं, किस तरह ज्यादा हो सकती है, किस तरह आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं, किस तरह आप सरकारी अस्पतालों में पहुंचा सकते हैं। फिर आपने एक टर्मिनोलॉजी यूज की थी, 3D प्रिंटिंग। मुझे नहीं पता वो क्या था, मैं चाहूंगी उसके बारे में भी आप बताएं जी। अच्छा देखिए, 3D प्रिंटिंग, आप समझें अगर आम ऑडियंस के लिए हाँ कि 2D प्रिंटिंग, तो 2D प्रिंटिंग एक, जैसे ये कागज़ है, तो ये कागज़ इसको कहते हैं, शायद 2D प्रिंट हो गया, ठीक है। तो हाँ ये एक, इसको आप हाथ नहीं लगा सकते, यानी इसके जो अल्फाज ठीक है। हैं, इसके ऊपर जो हाँ अल्फाज लिखे हैं ABCD, लेकिन अगर आप हाँ इसको हाथ लगाना है तो उसको 3D प्रिंट करना है, यानी कि 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, यानी आपको वो फिजिकल पार्ट आपके हाथ में आ जाएगा। यानी अगर इस पे लेटर ए लिखा है, तो इस पे लेटर ए आ जाएगा आपके हाथ में, तो वो 3D अच्छा। प्रिंट हो गया। हाँ तो 3D प्रिंटर इसी को बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास, मेरे पास ये जैकेट है, तो इस जैकेट हाँ में मिसाल ये बटन लगे, तो हाँ ये बटन को मैं उस 3D प्रिंटर में डालूंगा, ठीक है। और दूसरी तरफ से प्लास्टिक का बटन मेरे पास निकल के आ जाएगा, इसी सेम, हाँ बिल्कुल यही साइज होगा, सब कुछ सेम होगा।
तो ये एक आसान लफ्ज़ों में बताया। अच्छा, अब आप थोड़ा उसको एडवांस फ़ेज़ में चले जाएँ, हुँ, कि इस वक़्त अगर आप वेंटिलेटर देखें, तो वेंटिलेटर के ऊपर कोई मिसाल 400-500 पुर्ज़े हैं, वो सारे पुर्ज़े आप बना लें। किस पे? 3D प्रिंटर जी, पे, ठीक है। ठीक है? अच्छा, वो आसान इतना होता है कि जैसे हुँ, प्रिंटिंग होती है ना आपकी, हाँ, हैं? इधर से आपने जैसे कॉपी होती है फोटोस्टेट, आपने यहाँ रखा, हाँ, प्रिंट होके दूसरी निकल आया। इसी हाँ, तरह वो भी हाँ, है, वो आप उसको रखें, वो उसकी मशीन उसको एनालाइज़ करती है 3D और उसका प्रिंट निकाल देती है। अच्छा, वो आपके पास प्लास्टिक के पार्ट्स आ गए बस। हुँ, अब वो सारे पार्ट्स तो प्लास्टिक के इस्तेमाल नहीं होंगे, अब आपको उसका कोई पार्ट एल्यूमीनियम का है, कोई स्टील का हाँ, हैं? कोई किसी, तो हाँ, वो फिर आप उसकी डाइज़ बना के और आप उसको मास प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, तो आपने वो डाई बनाई उसकी, आपने किसी भी डाई मेकर को दी, डाई बन गई और हाँ, फिर वो आपको वो दिन में आपको 500 दे देगा। तो यानी कि ओके, उस वेंटिलेटर के 500 पार्ट आपको मिल जाएँगे, सही है? अच्छा, विदिन 1 डे। तो ओह! अच्छा, इसी तरह और भी पार्ट्स आप तो हमने क्या किया है कि ऑब्वियसली पूरा वेंटिलेटर जो है, हुँ, वो वो बनाना तो मुश्किल है। उ उसमें मुश्किल इस सेंस में आप समझें कि वेंटिलेटर इज़ अ वेरी हुँ, क्रिटिकल मशीन, जो कि हुँ, मिमिक करती है आपके लंग्स को। यानी जितनी आपको रिक्वायरमेंट है सांस की, उतनी हाँ, मेरा लंग्स देगा, और जितना ठीक एक्सहेल है, करूंगा उतना करेगा। ठीक तो है। इट्स वेरी हुँ, क्रिटिकल। पेशेंट अगर कोरोना से गुजर रहा हो या निमोनिया हो उसको, तो इस लाइफ एंड डेथ है। अच्छा, अब बिल्कुल ही वेंटिलेटर ना हो तो वो तो गया, ठीक हाँ, है, अल्लाह की। हाँ, तो व्हाट वी ठीक डिड है। इज हमने सोचा कि हम एक ऐसा वेंटिलेटर बनाएंगे, उसको एक टर्म हुँ, इस्तेमाल करते हैं उम्ब्यूलाइजर, या मैकेनिकल सपोर्ट। तो उसमें हम क्या करते हैं कि कुछ मोड्स होते हैं जो कि हुँ, वेंटिलेटर यूज करता है, हम उसी मोड्स को यूज करते हुए, यानी फुल फ्लेज वेंटिलेटर नहीं होगा, उन्हीं मोड्स को यूज करते हुए हम पेशेंट को सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। ऑब्वियसली आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, किसी एक्सपर्ट के पास जाएंगे, वो तो सिंपली ये बोलेगा कि भाई इसकी ना टेस्टिंग हुई हुई है, ना इसके एफडीए से अप्रूवल हुई हुई है, तो हाँ, ये तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हुँ, तो ऑब्वियसली उसके लिए, जैसे हमने शुरुआत में ये कहा था कि मरता क्या ना करता, तो भाई हाँ, नहीं होने से तो कुछ होना। कुछ होना बेहतर है। तो मुल्क में हमारे, जब हमने शुरू किया था काम, तो उस वक्त तकरीबन 2,500 समझ लें आप, या मैक्सिमम 3,000 प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी मिला है, तो तीन हाँ, हजार वेंटिलेटर थे सिर्फ कराची के लिए। अगर एस्टिमेट की जाए कोरोना के लिए, तो डब्ल्यू ने, जो मेजर सिटीज थी, कराची मेजर सिटी है, 25 हाँ, मिलियन का सिटी है, तो उसके लिए कम से कम 10,000 वेंटिलेटर होने चाहिए सिर्फ कराची के लिए। सिर्फ कराची और के लिए। कराची, पूरे पाकिस्तान में आप समझे, मैं बता रहा हूँ 3,000 थे। तो हमने कहा नहीं नहीं, हम ये चीजें बनाएंगे। अच्छा, हुँ, अब हमने ऑब्वियसली हमने खुद अपने हाथ से नहीं बनाना था, क्योंकि वी आर नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, वी वर साइंटिस्ट, वी वर इंजीनियर्स, बायोमेडिकल हाँ, इंजीनियर्स, हाँ, सप्लायर, समझे, हमारे पास सब किस्म के लोग थे। तो हाँ, उसमें वेंटिलेटर एक्सपर्ट्स भी थे, तो हमने हाँ, उनको स्टार्ट किया, हाँ भाई क्या किस तरह शुरू करना है, चीज़ें कहाँ से चाहिए। हमने सबको मोबिलाइज किया। कोई हाँ, मुल्तान में था, इस्लामाबाद में था, कोई इवन सऊदी अरेबिया में था, एक हाँ, वेंटिलेटर एक्सपर्ट जो पाकिस्तानी था, बट वो उसको पता लगा हमारी काविशों का, तो ही ज्वाइंड इन। तो उसने हमें हाँ, बताया कि देखो, तुम्हें अगर वेंटिलेटर को बनाना है, तुम्हें ये पार्ट चाहिए, तुम्हें यहाँ से मिल जाएंगे, तुम वहाँ से लो। ओह! उसने हमें दिया, तो हमने चीज़ें वीज़ें खरीदना शुरू की, और वेंटिलेटर जो हम बता रहे हैं, ये बनाना हमने शुरू किया। उसके अलावा हाँ, सेकेंडली हमने ये शुरू किया, जो कि इटली में भी हुआ था, कि एक वेंटिलेटर एक पेशेंट को ट्रीट कर सकता है। तो हाँ, हमने एक एक वेल्व बनाया, 4 वे वेल्व, कि एक ठीक वेंटिलेटर है, से 4 पेशेंट्स को एयर जाए। जा तो सकती है, ठीक है। वो हमने प्रिंट करके बनाया, मास प्रोड्यूस कर लिया, उसकी टेस्टिंग भी हो गई है, और इट इज़ अवेलेबल। अगर किसी भी हॉस्पिटल को चाहिए, वी आर रेडी टू गिव। तो हुँ, अगर आप आपके तवज्जुह से कोई भी पाकिस्तान में हॉस्पिटल सुन रहा हो, बल्कि दुनिया में कहीं पे भी सुन रहा हो, तो वी आर रेडी टू हेल्प। अब और इसी को इसको थोड़ा वाज़िह आप, कर दें। अब ये है कहाँ? मतलब कहाँ ये काम कर रहे हैं आप? किस सिटी में कर रहे हैं? किस एरिया में कर रहे हैं? कैसे पता चले? आपसे कॉन्टैक्ट कैसे हो सबसे? अच्छा, एक तो हमारी वेबसाइट है, जो आई डोंट नो कि अभी स्क्रीन पे हाँ, आ सकती नहीं आ सकती है। तो आप वेबसाइट का उसको नाम कमेंट्स हम में कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं अगर तो बिल्कुल करें। अम, मैं टाइप कर दूंगा, हाँ, pacvnow.org नाम से है, बाकी फेसबुक पेज है हमारा। हाँ, और जब
अभी तो खैर हम ये लाइव कर रहे हैं ट्रांसमिशन, ये कहीं ना ये आपके चैनल पे मैं नीचे फिर बाद हाँ, में लिख दूँ, वेबसाइट हम हमारी। इसका एक पूरा प्रोग्राम बनाएंगे, जो जो आप लोगों ने एफर्ट्स किए, जो जो टीम में शामिल हैं, जो जो चीजें बनाई हैं, उसको करके हम पूरा प्रोग्राम बना के जो है वो करेंगे। लेकिन मैंने कहा अब आपको फायदा उठा लिया जाए। सो ये है किस सिटी में हाँ, आप बता रहे थे कुछ? देखें 3D प्रिंटिंग हमारी होती है लाहौर में। एक कंपनी है, उसका नाम है थ्री पाकिस्तान 3D के नाम से। तो हाँ। वो लाहौर में है, लेकिन हम्म। कुछ लोग कराची में हैं, कुछ लोग मुल्तान में हैं। मैं आई मीन इट इज हम्म। स्कैटर्ड एवरीवेयर, इस्लामाबाद में है। हम्म। तो तो चूंकि ये ऑनलाइन काम कर रहे हैं कोलैबोरेशन आप थी। लोग, सब ऑनलाइन कनेक्शन हो रहा है आप लोगों का आपस में, इस तरह कर रहे हैं? हाँ, कोलैबोरेशन, लेकिन जैसी हमने टेस्टिंग करनी है ऑब्वियसली फिजिकली फिर चाहिए। तो हम्म। फॉर एग्जांपल कराची में टेम्परेचर सेंसर्स जो बने हमारे और टेस्टिंग हुई वो हाँ। कराची में हुई, फिर लाहौर में भी हुई उसकी। हाँ। वेंटिलेटर की टेस्टिंग लाहौर में हुई, ठीक है। फिर उसके जो अटैचमेंट थी वो कराची भी आई, हॉस्पिटल्स में वो वहाँ पे आके ट्रायल हुई उसकी। उसके अलावा जो हमारे फेस मास्क बन रहे हैं या फेस शील्ड्स बन हाँ। रही हैं वो कराची में बन। अच्छा, हम्म। गॉगल्स हमारे मुल्तान में बन रहे हैं। और उसके अलावा सैनिटाइजर का जो हमने लगाया है वो कराची में लगाया है, और अच्छा। पिंडी में लगाया है जगह। और अच्छा, अब ये लगाया है, देखें इससे लगता ये कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है और हम लगा रहे हैं और हाँ। हम बेच रहे हैं, हम कुछ हाँ। नहीं कर रहे हैं। हमारा काम है टेक्निकली पाकिस्तान को उस राह पे लेकर आना। यानी क्योंकि आप देखें कि हम टेक्निकली खुद आपने खुद जैसे बना मैं, सकें, खुद कफील हो जाएं, खुद बना बना सकें चीजें। तो हमें कोई मिला, हमें जैसे मैं बता रहा हूँ हम्म। आपको मिसाल देता हूँ, हमें एक टेक्सटाइल हम्म। मिल ओनर है। उसने बोला हाँ। यार आप जो कर रहे हैं काम ना पता लगा है। हमने कहा अच्छा आप ज्वाइन करना चाहते हैं? उसने कहा हाँ। हाँ। तो मैं आपको डोनेट करूंगा। मैंने कहा भाई डोनेट भी करना है, ये बताओ करते क्या हो। उसने कहा मेरी टेक्सटाइल हाँ। मिल है। तो हमने कहा ये मास्क बना सकते हो हमारे लिए? उसने कहा हाँ। मैंने कहा हाँ। डोनेशन नहीं करो, मास्क बनाओ, मास्क बना के देते जाओ और आपने उनको डेली। तरीका वो बताया कि कैसे बनाना है, ऐसे ही है? हाँ, हाँ तरीका ओके। ऑब्वियसली, और मटेरियल कौन सा यूज करना है कि हाँ। क्योंकि ये मेडिकल एक आइटम है, नॉर्मल मास्क हाँ। मार्केट में जो मिल रहा है वो बेकार है। तो ठीक है। हमने उसको प्रॉपर ग्रेड ऑफ टेक्सटाइल फैब्रिक का बताया, उसने वो मास्क बनाए। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह 3,000 4,000 5,000 उसके पास ऑर्डर, समझे आप, 15 दिन के ऑर्डर है। अच्छा। और हम कोशिश कर मॉनिटर भी करें, मॉनिटर क्या, बस हम उसको समझा रहे हैं देखो ये इस पे प्रॉफिट नहीं लेना है, और हमें कहीं से भी अगर बुरी इत्तेला आएगी तो हम जैसे था उसको यही समझा सकते हैं कि देखो यार हम्म। कोशिश करो कि इस पे मुनाफा कम लो, लो लेकिन कम लो। वो सेल कर रहे हैं, दूसरों किनको की सेल कर रहे हैं, वो किनको सेल कर रहे हैं? हॉस्पिटल्स को करना है, हॉस्पिटल्स को, अच्छा, हॉस्पिटल्स को गवर्नमेंट सेल को। कर रहे हैं। और अच्छा। टोटल कई कई लोग हैं जैसे ईदी फाउंडेशन है, उनको अपने हाँ। ड्राइवर्स के लिए चाहिए। फिर जेडीसी वालों ने लिया, हाँ। तो जफर साहब, हाँ। उन कर रहे हैं जफर लोग, हाँ। तो हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह काम इस वक्त, मतलब हमने हमने इस वक्त ये सोचा था कि हमें खुद ही पैरों पे खड़े होना है, जो पैकवी हाँ, का सही बात है। मकसद बहुत था। बहुत बहुत अच्छा स्टेप था, मैं आपको बहुत तो अप्रिशिएट करती हूँ। आपको पैक 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 यानी पैक ग्रुप को अब हमने जो है सपोर्ट करना है। सैयद अली रजा, वालेकुम अस्सलाम। सैयद जुल्फकार हुसैन, गुड इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच। बल्कि जितने लोग ज्वाइन कर सकते हैं ज्वाइन करें और कमेंट्स में लिखें, मैं इसको बार बार प्रोग्राम को शेयर भी कर दूंगी। तो अब आपने क्या मतलब, आप किस तरह लोगों की हेल्प करेंगे, ये आपने क्या सोचा है, क्या एजेंडा बनाया है भाई, ये इस तरह करेंगे? अभी तो आपने कहा कि हमने ये चीजों के तजुर्बे किए, अब आपका आगे क्या इरादा है? अच्छा आगे देखिए, अभी भी हमारा तो वॉलंटियर वर्क है। अच्छा, हम हमारा जो मोटो था वो सिंपल सिंपल मोटो था। हमें हाँ। कई लोग ज्वाइन भी किया, उन्होंने एग्जिट भी कर गए वो। हम हम्म। हमसे हाथ मिला के वापस चले गए, क्योंकि हम ये कहते थे कि देखो हमारा जो पैकवी का मकसद था वो था हाँ। इम्प्रोवाइज करेंगे, डिजाइन करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, उसको हाँ। हमने फिर ओपन सोर्स कर देना। अच्छा, ओपन सोर्स डिजाइन पूरी दुनिया में खास तौर पे कोरोना के दरमियान बहुत मशहूर हुआ है। ओपन सोर्स एक टर्मिनोलॉजी है। तो हाँ। वो क्या करते हैं कि आप डिजाइन बना के ओपन सोर्स कर दें। हम्म। तो ओपन सोर्स यानी लोगों को फॉर दे दें कि वो खुद इसको कॉपी करें। हाँ, आप कॉपी करें, हमें कोई मसला ठीक नहीं है। है। जैसे मिसाल आईफोन है, आईफोन के अंदर कितने आप समझते हैं पैसे की लागत आई होगी? कुछ नहीं, जो मटेरियल इसका होगा वो $100 का भी नहीं होगा, लेकिन वो ठीक है। डिजाइन के चार्ज करता है हम्म। आपसे, है। हम्म। ठीक है।
6000 5000 4000 जितने भी डॉलर आईफोन के चार्ज। हम्म। तो वो डिज़ाइन हमने ओपन सोर्स कर देना है, क्योंकि हम इस डिज़ाइन को अपने अपने पास नहीं रखना चाहते। ठीक है। तो इनफैक्ट कैनबरा में एक कैनबरा यहाँ ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने हाँ 3D प्रिंटिंग का काम किया 1 महीने पहले। हम तो कर रहे थे, उन्होंने हाँ। लगाया, मुझे पता लग गया। तो मैंने उनको कांटेक्ट किया, भाई क्या मसला है? वो यार हमारे पास ना प्रिंटर का ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो मैंने उनको फिर, क्योंकि आइसोलेशन थी और लॉकडाउन थे, तो मैंने उनको फ़ोन पे ही गाइड किया और अच्छा। उनको मैंने बताया कि टाई में बनाओ। तो इस वक्त वो फेस शील्ड यहाँ बना रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो और मैंने वाह। अपना डिज़ाइन, मैंने कहा ये हमारा डिज़ाइन है, देख लो। तो वो हाँ, हैरान हो गया कि यार तुम ये डिज़ाइन दे रहे हो? मैंने कहा हाँ, हमारा ओपन सोर्स है, वी डोंट वांट टू कीप इट। आप, हम ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं, वो कहीं पे भी हो। बहुत तो खूबसूरत बात भाई, बहुत बहुत प्यारी बात। अच्छा, मुझे वाकया शेयर करें, आपने मुझे भेजा था, मैं नाजरीन इनके ग्रुप में शामिल कर दिया इन्होंने व्हाट्सएप के। तो मुझे तो चीजें ही समझ नहीं आती, मैं तो हैरान हूँ कि इतना काम हो रहा है, इस तरह करने वाले नौजवान भी हैं। वो वेंटिलेटर्स आपके ग्रुप ने जाके सही किए हॉस्पिटल्स में जो खराब पड़े थे, वो क्या था सिलसिला? जी, जी, हाँ, वो वाक़या इस तरह था कि वो तो ख़ैर हाँ कराची में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो उसकी हाँ डिपार्टमेंट थी, उन्होंने एक्चुअली हम तो काम कर रहे हैं, हम उसका फल तो देख नहीं रहे हैं, लेकिन वो हाँ। हमारे हमारे ग्रुप पे किसी ने शेयर कर दिया और पता लगा कि हम्म। वो काम ही हमने किया था, तो बड़ा अच्छा लगा। तो हाँ इस तरह वाक़या था कि हमने आइडेंटिफ़ाई किया जब हम ये पेंडेमिक चली रही थी, हाँ और अभी भी चल रही है, कि बहुत से हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स खराब पड़े हैं। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज़्यादातर अगर ख़राब हो जाते हैं तो वो उसका एक प्रोसीजर होता है, टेंडर होता है, फिर वो रिपेयर के लिए जाते हैं, तो वो हाँ इट टेक्स टाइम। तो हाँ हमने कहा कि यार हमारे पास एक्सपर्ट है मौजूद, हम उसको हाँ। जाके फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर कर देंगे। तो हम्म। इनिशियली तो सबने बोला कि यार ये कैसे होगा? हमने कहा नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? फ़ोन हम्म। लगाया, इसको जान पहचान, उसको जान पहचान, बोला भाई तुम्हारे हॉस्पिटल में कितने हैं? पता लग गया 30 खराब पड़े हैं। हमने कहा ये 30 अल्लाह। सही कर देते हैं। उसने कहा कितने पैसे? हमने कहा फ्री। हमारी टीम को माय एक्सेस दिया, गॉड। हाँ फिर दे दिया। हमारी टीम वहाँ हाँ गई, हाँ। यानी 2-3 जो इंजीनियर्स थे, उन्होंने जाके देखा, उसमें से 30 में से आई थिंक 27 रिपेयर हो गए। उसमें जबरदस्त छोटे-छोटे भाई, इश्यूज़ थे, किसी की जबरदस्त। पावर खराब थी, किसी का एडाप्टर खराब था, किसी की आईसी उड़ी हुई थी, किसी का स्क्रीन जो है फ्लिकर कर रही हाँ। थी, तो वो स्क्रीन का एक वो रिबन होता है, वो चेंज करना था। यानी वो सही हो गए विदिन, आप समझे, 4-5 डेज़। तो जो कि वो बहुत हेड ऑफ द लंबा प्रोसेस डिपार्टमेंट, लगता है, अप्रूवल होता है, हाँ, ये होता है, वो आप लोगों ने ऐसे चुटकी बजा के कर दिया। कमाल की बात है भाई, कमाल तो की बात उनका मैसेज आता है कि मतलब हैरानगी की बात है कि लोग आके सही करके भी चले गए और हमें पता ही नहीं है वो कौन है एक्चुअली, क्योंकि हमारी कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। है। हाँ तो वो पता ही नहीं है कि भाई कौन लोग काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो हम हाँ। लोग भी अपनी लो प्रोफाइल ही खैर रख रहे हैं, ज़्यादा कितने लोग हैं कोशिश आपके, करते हैं ना। कितने कितने लोगों की टीम है ये? कौन कौन है, कुछ खास नाम आप लेना चाहें तो? कोर टीम में हमारे, आई थिंक आप समझ लें कोई 30-40 लोग तो कोर टीम में है, जो कि टेक लीडर्स एक हमारा ग्रुप है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हाँ हैं। हाँ। तो उसमें टेक ग्रुप है, उसमें 10-12 लोग होंगे। फिर एक और कोर अच्छा। टीम है जिसमें 30-40 लोग। फिर उसके बाद हमारे डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उसमें पीपीई का ग्रुप है, थर्मामीटर का ग्रुप है, हैजमेट सूट्स का ग्रुप है, फिर अफोर्डेबल एक ग्रुप है, फिर हॉस्पिटल सप्लाई ग्रुप है, फिर वेंटिलेटर ग्रुप है, वेंटिलेटर रिपेयर ग्रुप है। तो अरे वाह। हर उसमें पहले आप किसी में 30-40 लोग हैं। तो इन टोटल आई थिंक इतनी बड़ी आपकी तीन टीम सौ यानी बन गई है कि ये माशाल्लाह से इतने सारे लोग शामिल हो गए। तो ये जॉब्स पे नहीं जा रहे, क्या कर रहे हैं, किस तरह मतलब टाइम दे रहे हैं, दिन रात लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब कैसे कर रहे हैं आप? बस जहाँ पे जिसको मौका लग रहा है वो काम कर रहा है। अब रात को नींद थोड़ी हमारी जाती है इस काम में, दिन में भी मैसेजेस होते हैं, सुबह उठते हैं, हाँ क्योंकि जैसे मेरे मेरे बात करें आप, तो पाकिस्तान में टाइम डिफरेंस काफ़ी है। हाँ। तो मुश्किल, अब शुरू में तो बहुत मुश्किल थी कि हम पूरी पूरी रात ही काम कर रहे थे। अभी तो हमने फिर भी मैनेज कर लिया है और लोग भी ज्वाइन कर लिया है। हम्म। लेकिन पाकिस्तान में कर रहे हैं काम लोग, जैसे बायोमेडिकल इंजीनियर्स हमारे पास काफ़ी सारे हैं ना, तो हम्म। वो अपने काम के साथ ये काम कर रहे हैं। ठीक है? और उनको एक्सेस भी आसान है, उनके उनके लिए लॉकडाउन में आसानी थी कि वो, उनको बस हाँ ट्रैवल पासेस थे। तो हमारे हाँ। पास ट्रैवल पासेस कम थे, हमने रिक्वेस्ट किया एनडीए से, तो हमें कम ही मिले, 20 मिले, 20 पासेस। तो वो भी कम लोगों को मिले, तो मूवमेंट में प्रॉब्लम थी।
तो ज़्यादातर ये फार्मास्यूटिकल वाले और ये डॉक्टर्स लोग और जो हॉस्पिटल से लिंक थे, ये लोग मूवमेंट आराम से कर रहे थे। तो हम्म। इनसे हम कह रहे थे कि यार ये इधर जाओ तो ये ले आओ, इधर जाओ तो ये ले आओ, फलानी जगह से सेंसर चाहिए, फलानी मार्केट से ये हाँ। चाहिए, और ये हाँ। लाके फिर हम टेस्ट, तो फिर हम तो टेस्ट कर रहे थे उसको। फंड्स कैसे आप जनरेट करते हैं, मतलब कैसे, एक तो लोग मदद कर रहे हैं खुद से, ऐसा है, लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि जो लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं ज्यादा से ज्यादा आपकी मदद करें, आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और फिर रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है कोई, तो इसको रजिस्टर करने का भी हाँ सोच लेते। हाँ, फंड्स की तो एक्चुअली क्योंकि हम कोई चीज वैसे डेवलप नहीं कर रहे हैं, मास हाँ। मास प्रोडक्शन, फंड्स चाहिए हो तो हम डेवलप करें और फिर हम उसको बेचें, फिर पैसा आए, तो वो तो साइकिल हमने फॉलो ही नहीं की, इसलिए हमने फंड शुरू से मांगे ही नहीं। लेकिन इनिशियली जो भी हमें टेस्टिंग वगैरह के लिए सामान हाँ। चाहिए था या कुछ चाहिए थी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बस पहले दिन शायद 1.5 लाख हो गई थी, फिर दूसरे दिन ऐसे 2.5 लाख अच्छा। हो गई, कहीं ना कहीं से ने दे दिए। तो फिर बस वो चलता ही रहा, भाई कहीं ना कहीं से आ रहा है, वो तो हम भी नहीं है। मैं जितने लोग देख रहे हैं उनको कहूंगी कि ऐसे जवानों को सपोर्ट करना चाहिए जो मतलब किसी लालच में नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराई अपनी उसकी, और कर रहे हैं जहां जरूरत पड़ रही है वहां पे पहुंचा रहे हैं। तो एनडीएमए से आपका कांटेक्ट है, उनसे राब्ते में हैं आप, और उनको आपकी एफर्ट्स नहीं पता है? नहीं, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह जनरल साहब ने हमारी हेल्प की शुरू में भी, बीच में भी की, पीसी के साथ हमारा राब्ता करवाया, और अच्छा। हमारी कुछ सप्लाई चाइना से आनी थी, तो वो इस एयरक्राफ्ट पाकिस्तान से पीएफ का जा रहा था, उसमें आया था। तो एनडीएमए के साथ हम रहे हैं काफ़ी हम्म। शुरू से भी, और अभी भी, क्योंकि अभी थोड़ा इस वक्त कंडीशन स्टेबल लग रही है पाकिस्तान की, इतना क्योंकि लॉकडाउन भी ईज हो गया है, और नंबर ऑफ केसेस जैसे आपने बताया कि टेस्टिंग नहीं हो रही, लेकिन यस वी आर ऑन बोर्ड विद देम, वी आर ऑन बोर्ड विद द गवर्नमेंट एज वेल, और हाँ। हॉस्पिटल्स के साथ तो टच है ही, और बस काम कर रहे हैं। एक्चुअली एनडीए में जो है ना वो दे आर डूइंग टारगेटेड काम कर रही है वो, जैसे उन्होंने रीजन्स डिवाइड किए हैं, और वो रीजन हाँ। से जो, जैसे फॉर एग्जांपल N95 मास्क है, तो वो हम्म। N95 मास्क ही देंगे, क्योंकि वो एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। वो हमसे नहीं हाँ। कहेंगे यार आपका मास्क, क्योंकि हमारा मास्क तो N95 नहीं है, टेस्टेड नहीं है, और हाँ। खुदा ना खास्ता कुछ हो गया किसी को तो वो एनडीएमए को पकड़ेगा। हम्म। तो वो और हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है कि भाई किससे ले रहे हो तुम, कौन है ये पैक, हाँ। वी आर नॉट रजिस्टर्ड तो फिर बिजनेस, वी इसको आर नॉट। इसको इसको डायरेक्शन देनी होगी, आपके काम को ऑर्गेनाइज करना होगा या रजिस्ट्रेशन करनी होगी, या किसी इदारे के साथ आपको मर्ज होना पड़ेगा, ताकि देखिए आपका काम बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ इसी वजह से कि रजिस्ट्रेशन नहीं है या ऑथेंटिक नहीं है या ये कंफ्यूजन रहे, तो आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि इसको कुछ ऐसा किया जाए किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ? इतनी ऑलरेडी वहां पे ऑर्गेनाइजेशन, या चाहे तो आप लोग खुद रजिस्टर करें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपकी मदद कर सकती है, कुछ ग्रुप्स हैं या एनडीएमए से बात की जा सकती है कि आपकी मदद करें, आप क्या चाहते हैं इस सिलसिले में? अच्छा कुछ तो वैसे आपस आपस की बात है, हमें पता है कि थोड़ा गवर्नमेंट के काम स्लो होते हैं, तो और हमारा जो हम लोग जो है वो जरा, हमारा मोड डिफरेंट था, हम बस हम्म। रुक रुक नहीं रहे, हमें पता था कि हाँ। हमें आज नहीं कल ये करना है, ये करना है। हम्म। तो मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, एक एक इक्विपमेंट होता है, उसको कहते हैं इंसिनरेटर, तो वेस्ट इंसिनरेटर। तो हाँ। जितना ये आप हॉस्पिटल से वेस्ट जनरेट हो रहा है ना, हाँ। तो ये वेस्ट प्रॉपर इसकी डिस्पोजल होगी, तो वो एक इंसिनरेशन में जाता है, यानी वो उसको जलाया जाता है, अच्छा। और उसको खास टेम्परेचर पे जलाया जाता है, क्योंकि हाँ। जब वो जलेगा तो उसमें से जो धुआं निकलेगा या जो फ्लू गैसेस निकलेंगी वो भी हार्मफुल होंगी। हाँ। तो ठीक उसका है। एक प्रॉपर एक इक्विपमेंट होता है, वेस्ट इंसिनरेटर। तो हमने ये सोचा कि इतना जब माल आ रहा है, तो वो माल हाँ। इस्तेमाल होके कहीं अगर फेंकेगा तो कोरोना फैलेगा हर जगह। तो हमने ये हाँ। डिसाइड किया कि ये वेस्ट इंसिनरेशन भी होनी चाहिए हमारी टीम की। तो हमने डिसाइड किया चलो भाई वेस्ट इंसिनरेटर बनाते हैं, मतलब आउट ऑफ द ब्लू, मतलब आप सोचें कि कोई बोले भाई हम्म। गाड़ी बनानी है तो भाई हाँ, कैसे खुद ही से, बनाएंगे, हाँ। लेकिन हाँ। वाह भाई, लेकिन कमाल हमने है। कहा नहीं, सोचते हैं फिर करें। तो हमने वेस्ट इंसिनरेशन सोचा, फिर कुछ लड़कों को अप्रोच किया, फिर यूके में एक हमें एक्सपर्ट मिला वेस्ट इंसिनरेटर का, पाकिस्तान में। हाँ। तो ठीक है। गाइड किया, उसने हमें सब चीज़ें समझाई, लेकिन उसने बोला कि ये तुम जब तक ईपीए पाकिस्तान से अप्रूव नहीं लोगे, ये तुम कहीं हाँ। इंस्टॉल नहीं कर सकते अपना हाँ। जो जो भी वेस्ट इंसिनरेटर। हमने कहा भाई हमें अप्रूवल का तो टाइम नहीं है।
तो उसने बोला कि नहीं, अप्रूवल तो चाहिए क्योंकि ये हार्मफुल हैजार्डस गैसेस हैं और इसमें टेम्परेचर इन्वॉल्व है, सेफ्टी इन्वॉल्व है। तो हमने कहा भाई हाँ इतना टाइम लग गया तो हाँ वो वेस्ट जनरेट होकर फेंक रहा होगा जिससे कोरोना मजीद फैलेगा, तो हमें तो हाँ उसको रोकना है। या तो तो एनीवे, तो इट्स अ बैलेंस बिटवीन गेटिंग अप्रूवल हाँ हाँ। एंड इन्वेस्टिंग योर टाइम हम्म एंड देन डूइंग समथिंग। तो हम्म। आई थिंक उस तरह सोचा तो जा सकता है, हमने सोचा भी था नहीं, पीसी मेरे के ख्याल में आपको साथ वहीं सोचना पे गए। पड़ेगा। जो लोग देख रहे हैं और पहचान टीम भी आपकी इस मामले में हेल्प करेगी कि इस चीज को फास्ट किया जा सके। मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त फास्ट अप्रोच रखेगी, क्योंकि कोरोना तेजी से फैल रहा है और जो नंबर ऑफ केसेस भी बढ़ रहे हैं। फिर इस तरह की सूरत हाल में उनको थोड़ा सा फास्ट सोचना होगा, और हम सब मिलकर ये करें, क्योंकि आपने इतनी सारी चीजें कर ली हैं। मतलब मेरा ना वो बल्ब बहुत ज्यादा वो ब्लास्ट हो गया इतनी सारी आपकी बातें सुन के। सो जिशान भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक प्रोग्राम में आपने और आना है, और अपनी टीम के कुछ और लोगों को भी लाना है, और कुछ चीजें भी दिखानी है। हम देख स्क्रीन शेयर करके हम वो चीजें दिखा भी देंगे। तो आप एक मुख्तसर बता दें आपने क्या क्या अचीवमेंट हुई है और आगे क्या क्या सोचा हुआ है कि करना है। अच्छा, इस वक्त जैसे मैंने बताया कि हम हमारी वेंटिलेटर अटैचमेंट इस वक्त बन चुकी है। वो हाँ। हम देने को तैयार हैं अगर किसी को हम्म, चाहिए, और हम दे रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा फेस मास्क हम बना रहे हैं, फेस शील्ड्स बना रहे हैं, हम्म और हैजमेट सूट्स बना रहे हैं, हम्म। गॉगल्स बना रहे हैं। और उसके अलावा वाह। टेम्परेचर गन्स हमारे पास हैं। हम्म और क्या है हमारे पास, और रोबोट हमने बना लिया है। हम्म। और वो मैंने उसकी एक उस प्रैक्टिस आपकी देखी हुई थी कि वो किस तरह लेके जा रहे हैं, जी, मतलब ट्रॉली टाइप के, और उसमें मरीजों को जी हाँ, सामान खाना पहुंचा रहे हैं कि इन्फेक्शन ना हो उनका। ठीक है। और हाँ। और तो ये तो आपने, सैनिटाइजर प्लांट, अच्छा ये तो सैनिटाइजर मतलब, प्लांट ने दो जगह लगाए हैं। मतलब हमने अपने पैसे से तो नहीं लगाए, जैसे मैंने बताया हम तो वॉलंटियर हैं। तो किसी ने हाँ। हमें अप्रोच किया, हमने हमने क्या किया कि हम्म। पाकिस्तान में इस वक्त हमने अप्रोच किया हॉस्पिटल्स को, ठीक और है। उनको हमने बोला कि ये जो सैनिटाइजर आपके यहाँ बन रहे हैं, हाँ तो ये सब स्टैंडर्ड है। तो हाँ पता लगा कि जब उन्होंने टेस्टिंग की तो 30 में से कोई 25 तो सब स्टैंडर्ड थे। यानी उसमें हाँ वो अल्कोहल कंटेंट ही नहीं था, कोरोना हाँ, जो वायरस कि जरूरी है। मरेगा। हाँ यानी हाँ आप सोच रहे हैं कि मैं सही तरह हाथ साफ कर रहा हूँ, लेकिन आपके हाथ में। तो हमने उनको करेक्ट फार्मूला देके हाँ अपनी टीम हमने इन्वेस्टिगेट किया, प्लांट लगवाया, जो कि बहुत आसान काम है सैनिटाइजर बनाना। तो वो सैनिटाइजर बन रहा है हमारा कराची में और लाहौर में एक जगह, ठीक है। और वो हाँ उसकी आई थिंक मास प्रोडक्शन है, 700-800 बॉटल्स 150 ml की वो बना रहे हैं डेली बेसिस पे। और हाँ। मतलब वो अगर वो उसकी 200 रुपये है तो वो 225 रुपये इस तरह चार्ज कर रहे हैं, ज़्यादा चार्ज भी नहीं कर रहे हैं। तो वो तो उनके पास भी ऑर्डर लगे हुए हैं, हॉस्पिटल से भी हैं, मार्केट हम्म से भी हैं, गवर्नमेंट से भी हैं। उसके अलावा देखिए हमारा इसमें चूंकि हम टेक्निकल लोग हैं, हमें पता लगा कि डिसइंफेक्टेंट टनल है उसकी रिक्वायरमेंट आ गई हमारे पास हॉस्पिटल्स की हाँ तरफ से। तो ये हाँ। टनल होती है जो आप देखी होगी इंटरनेट पे, उसमें लोग जा रहे हैं और को स्प्रे हो रहा है। ठीक है। तो हमने टेक्निकली उसको एवेल्युएट किया, और हमने हम्म। उसको मतलब फाइनल उसको उसके ऊपर हमने दे दिया गवर्नमेंट को कि ये जो है ये यूजलेस है, सब स्टैंडर्ड है, इसको आप ना लगाएं। हाँ बिल्कुल हाँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने दे चुके थी, और उन्होंने लगवाए भी है। कई मस्जिदों में लग गया, हर गांव में, हाँ कई हॉस्पिटल है, किधर किधर लग गया। तो हमने उनको बोला कि ये सब स्टैंडर्ड है तो आप लगवाई क्यों रहे हैं? नहीं हाँ नहीं, वो चाइना में लगी हुई है, वो उधर लगी हुई है, उधर लगी हुई है। हमने कहा वो आप लगवाएं, से हम नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ ये बताते हैं कि ये सब स्टैंडर्ड है, ये वर्क हाँ नहीं करेगी। हाँ तो ये भी हमने उनको बताया। यानी काम ना करके भी हम चाह रहे हैं कि उनकी हेल्प कर दें। तो हाँ। और हेल्प उनकी क्या, मतलब अपने अपने आवाम की हेल्प होगी ऑब्वियसली। आवाम की हेल्प होगी, क्योंकि देखिए आपकी सोच बड़ी पॉजिटिव है। आप चाह रहे हैं कि आवाम की खिदमत करें और हम्म, कोरोना वायरस से
मतलब किस तरह निमटना है। सो आपके पास टेक्निकल माइंड्स भी हैं, लोग भी हैं, और आप लोगों की मतलब ये कि होप्स भी हैं, और आप लोग करना भी चाहते हैं। सो मैं यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे हैं इस वक्त, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में या कहीं भी दुनिया में देख रहे हैं, कि भाई ऐसे लोगों को आप लोग चाहते हैं ना कि सामने आए, हमारे टैलेंटेड लोग सामने आए। तो टैलेंटेड जवान सामने आ गए, भाई इनकी मदद कीजिए, किस तरह इनको सपोर्ट कर सकते हैं आप। सो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से भी जैसे हम लोगों ने मुहिम का आगाज किया कि ठीक है, हम लोग यहाँ पे अच्छा वक्त गुजार रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे काफी कवर हो गया है, और जल्द से जल्द लॉकडाउन यहाँ का खुल भी जाएगा। तो क्यों ना अब हम फोकस करें पाकिस्तान की तरफ और देखें हम वहाँ पे कैसे मदद कर सकते हैं। तो हम आपको जो है ना ऑन बोर्ड लेंगे, और हम चाहेंगे कि आपके साथ हम बैठें और देखें कि हम क्या कर सकते हैं, आपकी आपकी ग्रुप की कैसे हेल्प कर सकते हैं। पर मैं चाहूंगी कि आपके ग्रुप को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लाया जाए, आपके साथ एक प्रोग्राम बनाया जाए पहचान टीवी के साथ मिलकर, और हम हाईलाइट करें कि आपने क्या क्या काम कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे मुझे ये भी पता है कि जिशान जो है बड़ी एक्टिवली जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एलडरी पीपल की भी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में बहुत हेल्प कर रहे थे। थोड़ा सा आप हमें बताइए कि क्या क्या काम कर चुके हैं आप, किस तरह आप लोग हेल्प कर रहे हैं, आपका ग्रुप। अच्छा, आपकी आवाज़ काफ़ी कट रही थी बीच में, तो आपने यहाँ क्या आपने किया ये पूछा है कि है? ग्रुप हमारा। यहाँ यहाँ पे आपने सिडनी में भी काफी काम किया ना। आपकी आवाज़ कट रही है बिल्कुल। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ, अब आवाज आ रही है मेरी। मैं ये आ पूछना रही ही है चाह लेकिन रही कट थी। रही है, ये मुझे अच्छा, आपने नेट। यहाँ पे क्या क्या कर रहे थे जिशान, यहाँ पे क्या जिहाद किया हुआ था आपने। यहाँ पे कोरोना के लिए। जी जी। अच्छा, यहाँ पे टेक्निकली तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने क्योंकि यहाँ पे सिस्टमेटिक काम होता है हाँ तो इन्होंने एक टेंडर रिक्वेस्ट फॉर टेंडर या टेंडर समझिए आप फ्लोट किया था कि जो हाँ भी बिजनेस एंटिटी जो है वो काम करना चाहती है कोरोना के लिए फेस मास्क बनाना है या सैनिटाइजर बनाना है जो भी है वो इंटरनेट पे भी हाँ अवेलेबल है न्यू साउथ वेबसाइट पे या ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे वो कॉन्टेक्ट और सबमिट करें। तो खैर मेरे पास तो बिजनेस तो नहीं था, तो हाँ। मैंने इनको कहा कि मैं ऐसा करूं, लेकिन मेरे पास। हम्म उन्होंने कहा ठीक है बिजनेस कर लें और आप ये काम करें। हम मैंने कहा बिजनेस मुझे करना ही नहीं है, मैं आपको फॉर्मूला दे देता हूँ सैनिटाइजर हम्म का, आपको हम्म जिससे बनवाना है आप बनवाएं। तो कह रहे नहीं नहीं ये कैसे, मैंने कहा मैं आपको फार्मूला दे देता हूँ, मैंने उनको ईमेल कर दिया, मैंने ये फार्मूला है तो हम्म ये आप बना लें, हम पाकिस्तान में बना रहे हैं, हमारे पास ओपन सोर्स है तो वी डोंट वांट टू हम्म। कीप इट। तो उनका थैंक किया ना उन्होंने मुझे कि भाई थैंक्स फॉर योर, आप लोग ऐसे। खैर अभी वाह। मेरे पास है कि मेरा क्या करता है, एक मिनट। तो लेकिन ये कि यहाँ पे तो खैर सिस्टमेटिक, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने टेंडर फ्लोट कर दिया है और ये इस जिम्मन में काम कर रहे हैं कि अगर किसी को भी कोई काम करना है, फेस मास्क बनाना है या फेस शील्ड बनाना है, तो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करेगी, उसको ग्रांट देगी और फिर वो करे और सपोर्ट करे सिस्टम को। लेकिन अब ये अच्छा, यहाँ मुझे पर मुझे ये भी पता है कर्व कि को जिशान, फ्लैटन कर। हाँ, जिशान ने यहाँ पे जितने बॉक्सेस बना बनाकर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, और बल्कि जो ओल्ड एज पीपल थे, जो रसाई नहीं कर सकते थे मार्केट्स तक, वहां पे भी अपनी खिदमत अंजाम दी, और वॉलंटरी वर्क था। मैंने देखा कि बेगम बच्चे भी शामिल हैं, और फिर इनके अपने फ्रेंड्स ने भी मिलकर किया। बताना मैं ये चाह रही थी कि देखिए इस तरह के लोग भी मौजूद हैं जो कि दर्द समझते हैं इंसानियत का, और खुद से खड़े हो गए काम करने के लिए। तो ये बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं उन सबको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। बल्कि मेरी क्या औकात, मैं तो उनको सलाम पेश करती हूँ, और मैं हैरत से देखती हूँ कि ऐसे भी लोग अल्लाह ने दुनिया में अभी तक पैदा किए हुए हैं, लोग हैं, यानी इंसानियत से जो है परवरदिगार अभी नाउम्मीद या मायूस नहीं है। तो इस तरह लोग कर रहे हैं काम, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, और जिशान जैसे लोग जो है हमारे साथ शामिल है। जिशान, आपको आवाज सही आ रही है ना मेरी, या कट कट के आ रही है। चले हम वाइंड अप की तरफ जाते हैं। मुझे आवाज आपको। जिशान से काफी अच्छी गुफ्तगू हुई। जिशान, हम एक प्रोग्राम और करेंगे आपके साथ, ताकि हम ये सारी चीजों के बारे में जान सकें। और जो आप यहाँ सिडनी में भी काम कर रहे हैं, कीप इट अप, आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, इसको जारी रखें। और हम बैठेंगे, और जितने लोग, मेरी भी टीम के लोग जो देख रहे हैं, और जितने लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा इस प्रोग्राम को इसलिए शेयर करें कि पता चले कि पाकिस्तानी टैलेंट क्या है, और किस तरह वो अपनी मतलब आपके तहत उन्होंने इतना काम
कर लिया है अभी, थोड़ा-सा हम लोग और इनको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, हम लोग जुड़ जाएँ, इनसे राब्ता करें, इनसे जानें कि किस तरह एफर्ट्स किए इन्होंने और क्या-क्या हो सकता है। मतलब टेक्निकल माइंड जब एक साथ जमा हो जाएँगे और उनको फिर हम लोग सब मिलकर सपोर्ट करेंगे, तो इंशाअल्लाह बहुत आगे जाएँगे। ज़रा नम होते मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साक़ी, इस मिट्टी के ना नम होने पर, ना ज़रख़ेज़ होने पर कोई शक नहीं करना चाहिए। तो मैं पाकिस्तानी अवाम को बहुत सलाम करूँगी और ख़ास तौर पर आज मैं खराज तहसीन उन तमाम डॉक्टर्स को, मेडिकल स्टाफ को भी पेश करूँगी, जो अपनी शहादतें जो हैं दे रहे हैं, इस इंसानियत के नाम पर, मुल्क के नाम पर, कौम के नाम पर। और इस वक़्त जो फ्रंट लाइन पे हमारे डॉक्टर्स या मेडिकल स्टाफ या नर्सेज़ या वो जो भी लोग काम करते हैं, चाहे वहाँ के स्वीपर्स भी हैं या वो छोटा स्टाफ भी है, वो सब देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं और कितनी अपनी जान हथेली पर रखकर आगे जा रहे हैं और लड़ रहे हैं इस महाज़ पर। सो हम सबको भी अब क्या करना है, जो पाकिस्तानी अवाम से भी ख़ास तौर पर मैं कहूँगी क्योंकि अब इस वक़्त जो है बहुत सारी बातें चल रही हैं, कोई कह रहा है मस्जिद खोल दो, कोई कह रहा है मार्केट खोल दो। मैं उनसे कहूँगी कि भई आप अपने आप की आपकी प्रोटेक्शन जो है, वो सिर्फ़ गवर्नमेंट की नहीं, आपकी अपनी भी ज़िम्मेदारी है। तो आप प्लीज़ कोशिश करें कि सेल्फ आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंस इसको बहुत ज़रूरी है, इसको रखें ताकि फिर ये लोग जो काम कर रहे हैं, वो अपना काम भरपूर तरीके से कर सकें। अभी पाकिस्तान के पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो एक साथ बहुत सारे मरीज़ आ जाएँगे, तो उनको वो मेडिकल की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। तो अपना ख़्याल रखें बहुत ज़्यादा, सोशल डिस्टेंस का ख़्याल रखें। ज़ीशान जैसे हीरा लोग और इनकी टीम के जितने भी लोग हैं, मुझे नाम नहीं पता, मैं चाहूँगी ज़ीशान नेक्स्ट टाइम उनके नाम भी बताएँ और कमेंट्स में भी ज़ीशान आप लिख देंगे ताकि बाद में प्रोग्राम शेयर हो तो यहाँ पे जाता रहे। ये जो पैक वी इनका जो ग्रुप है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे हम और भी और इनको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। रमज़ान की बहुत खूबसूरत सातें हैं, दिन हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में गुज़ारें और इबादत ये भी है कि आप इंसानियत की खिदमत करें, ऐसे तजुर्बे करें, ऐसी चीज़ें सोचें कि जिनसे हम कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए तैयार हो सकते हैं। चलें जी, बहुत वक़्त लिया आपका, यकीनन आप लोगों को भी इफ्तारी बनानी होगी, आगे जब प्रोग्राम ये शेयर होगा यकीनन कुछ ना कुछ ऐसा काम होगा जो आपको करना होगा, लेकिन एक काम ज़रूर करिएगा कि इस यूट्यूब चैनल को जिसका नाम है पहचान टीवी इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस प्रोग्राम को शेयर इसलिए करें कि न जाने इस प्रोग्राम के ज़रिए से और कितने नौजवानों में ये उम्मीद जागे कि हम भी कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए कोई ना चीज़ तैयार कर सकते हैं और पैक बी ग्रुप की सपोर्ट हमने किस तरह करनी है, ये भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर किसी नई शख्सियत के साथ, नए अच्छे काम के साथ जल्द पहचान टीवी एक और प्रोग्राम लेकर आएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।